नमः श्रीभ्यः नमः श्रीभ्यः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तयनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वैरियारं नमो अध्यायारं नमो सभ्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साल बाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, नयों के भंग को जान करके जो जीव हिंसा में प्रवृत्त हो रहा है वह जीव मूर्ता को प्राप्त है। जिसने नयों को नहीं जाना वह अहिंसा को प्राप्त नहीं हो सकता। अहिंसा प्राप्त करने के लिए नयों के भंग को जानना पड़ेगा, नयों की व्यवस्था को जानना पड़ेगा और नयों की व्यवस्था जान करके जो बंद की व्यवस्था है उसको रोकना पड़ेगा। समझना कल्याणमल जी, मैं बंद से निर्बंध होना चाहता हूँ, मैं बंद करना नहीं चाहता। मुझे बंध ना हो इसलिए मैं भगवान का नाम जपता हूँ, मुझे बंध ना हो इसलिए मैं भगवान के पास जाता हूँ। लेकिन भगवान के पास तो मैं जाता हूँ, लेकिन निर्बंध होने के लिए जो भगवान ने व्यवस्था बताई है उसको जानना नहीं चाहता। समझना, भगवान के पास में गया, हे भगवान मैं बंधन से छूट जाऊं, लेकिन भगवान कह रहे तुमसे कल्याणमल जी कि तुम मुझसे मत कहो, मुझसे कहने से तुम्हारा बंध छूटने वाला नहीं है। जो मैंने तुम्हें व्यवस्था बताई है वह आगम में लिखी हुई है और आगम को उठा करके देख लो कि कौन सी व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित हो जाओ। समझना, आगम को उठा करके देखो, आगम में जो व्यवस्था जैसी लिखी हुई है उस व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित हो जाओगे तो तुम्हारा कर्म का बंध अपने आप कट जाएगा। और तुम व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो पा रहे और कितने कुछ भी करते रहो वह बंध तुम्हारा कटने वाला नहीं है। समझना। क्या नाम, सुगन चंद जी, तुम कभी रोड पे चलते हो? तो चलते ना रोड पे, तो जब रोड पे चलते तो तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ती?
समझो जरा, जब तुम रोड पर चलते हो, चौराहे पर भी जाते हो, अभी हमने एक दिन देखा कि एक चौराहे पर गाड़ी वाला जा रहा था और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है ना। तो सुगन चंद जी, तुम भी तो कभी गाड़ी से गए होंगे ना, जाते ना, तो तुम्हें नहीं पकड़ा? पकड़े थे? क्यों पकड़े थे? क्यों पकड़ा तुम्हें पुलिस ने? हाँ, तो फिर छोड़ दिया था, फिर छोड़ दिया तुम्हें। समझो माताओं, जो पुलिस के नियम के अनुसार व्यवस्थित रहेगा उसको पुलिस क्यों पकड़ेगी, और जो उनके नियम के अनुसार व्यवस्थित नहीं रहेगा वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, उसको पुलिस पकड़ेगी। ऐसे जो तीर्थंकर की देशना के अनुसार व्यवस्थित रहेगा माताओं, उसको कर्म की पुलिस नहीं पकड़ेगी, और जो तीर्थंकर की देशना का उल्लंघन करेगा उसको कर्म की पुलिस पकड़ने के लिए आएगी, ठीक है ना। इसलिए यदि मुझे कर्म का बंध नहीं करना है, मुझे कर्म की पुलिस से नहीं पकड़वाया जाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं स्वतंत्र होकर के निर्बंध हो जाऊँ और स्वतंत्र होकर के विचरण करूँ, तो तीर्थंकर की देशना के अनुसार विचरण करो, तुम्हें एक भी कर्म का बंध नहीं होगा, और तीर्थंकर की देशना का जैसे जैसे माता उल्लंघन होगा वैसे वैसे कर्म का बंध तुम्हारी आत्मा के साथ प्रतिक्षण होता रहेगा। सौभाग्यमय जी, सबसे बड़ी बात तो क्या है ना, अब कल्याण जी बोलते बोले महाराज हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, हमें काहे को बंध होगा। अब तुम्हें पता नहीं है ना, सबसे बड़ा बंध का कारण तो यही है कि मुझे पता नहीं है। रमेश भाई सुनो जरा, सबसे बड़ा माताओं कर्म का बंध का कारण क्या है कि मुझे पता नहीं है। यह पता नहीं है ना, जो शब्द है ना, पता नहीं है जो धारणा है ना, यह कर्म का सबसे ज्यादा बंध करा रही है। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है, मैं तो ऐसा किसी ने मुझे बताया ही नहीं, किसी ने तुम्हें बताया नहीं, या किसी के पास तुम पूछने नहीं गए। समझो जरा, किसी ने तुम्हें बताया नहीं या किसी के पास तुम पूछने नहीं गए कि अपने प्रमाद में भर के बैठे रहे, मुझे पता ही नहीं है, इसी को तो बोलते प्रमाद। हरक चंद जी, मुझे पता नहीं है, मुझे तो भान ही नहीं है, जो तुम्हें पता नहीं है ना उसी को तो बोलते ना प्रमाद। तीर्थंकर भगवान ने तो अपनी देशना में सब कुछ बता के रखा है, और वह बताने के साथ साथ ग्रंथों में हमारे आचार्यों को, कल्याणमल जी, इतनी करुणा थी, उन आचार्यों को अपने नाम का कुछ भी नहीं पड़ा था। उन आचार्यों ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे, लेकिन कहीं भी उनने अपना नाम नहीं लिखा। समझना, हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़े बड़े मोटे ग्रंथ लिख दिए, और उन मोटे ग्रंथों में अपना कहीं पर भी नाम नहीं लिखा। उनको अपने नाम की नहीं पड़ी थी, उनको तुम्हारी चिंता पड़ी थी, उनको तुम्हारे ऊपर करुणा आ रही थी कि यह पंचम काल में आने वाला बेचारा प्राणी, यदि मैं नहीं लिखूंगा तो इस बेचारे प्राणी का कल्याण कैसे होगा। और तुम्हारे कल्याण की करुणा उनके हृदय में थी, इसलिए उन्होंने अपना उपयोगी समय, जो अपने ध्यान में बैठने का था, जो शुद्धोपयोग में जाने का था, वह शुद्धोपयोग का समय निकाल करके और मोटे मोटे ग्रंथ लिख करके गए। और हम बेचारे प्रमादी ऐसे हैं कि वह अलमारी में रखे हुए हैं, कभी उठा के ही नहीं देखते। जो उठा के नहीं देखते ना, वही कर्म बंध का कारण है। ओम प्रकाश जी बोले, देखो कल्याणमल जी, हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते बोले महाराज हमें तो पता ही नहीं है। अब तुम्हें पता नहीं है तो उन पूर्वाचार्यों की गलती है कि तुम्हारी गलती है। समझना, उन आचार्यों की गलती है ना कि उनने तुम्हें बताया नहीं।
हमारी थोड़ी गलती है। अब उन्हीं को बंद होगा। महावीर भाई, उन पूर्वाचार्यों ने मुझे बताया नहीं, इसलिए उन्हीं को कर्म का बंध होगा। मुझे क्यों बंद होगा? मैं तो देखो कितना शुद्ध आदमी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी। माताओं, मुझे पता नहीं है, इसी को नाम है प्रमाद। मुझे पता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे हृदय में प्रमाद भरा पड़ा है। मेरे हृदय में जिनवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है। मेरे हृदय में तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा नहीं है। कल्याणमल जी, सत्य बताना, जब तुम छोटे थे, समझ तो मोबाइल चलते थे? नहीं चलते थे। जब तुम्हारी शादी हुई थी, जब मोबाइल चलते थे? अब सुनो चंद्रकांता भाई, तुम्हारा चंद्रकांत ही नाम है कि और कुछ नाम है? हैं? चंद्रकांता नाम ना? चंद्रकांता भाई, अब समझना, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस समय मोबाइल नहीं चलते थे और तुम अपने मायके चली गई थी। तो मायके से तुमने पत्र भेजा कल्याण जी को, तो कल्याण जी ने पत्र को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा, यही था। किसका दूर है बताओ? हरकचंद जी का। हरकचंद जी तुम्हारा कहाँ है? माए झातला में है ना? अब समझना, हरकचंद जी, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस समय मोबाइल तो चलते नहीं थे। अब जैसे तुम्हारी देवी चली गई अपने मायके, अब वो 8 दिन 15 दिन नहीं आई और तो उसने वहाँ से पत्र लिख करके भेजा, तो तुम्हारे पास जैसे ही पत्र आया तो तुम्हारे मन में कैसा लग रहा था? समझो जरा हरकचंद जी, जैसे ही वह पत्र तुम्हारे हाथ में आया और मन में प्रफुल्ल उत्साह हर्ष की लहर ओम प्रकाश जी दौड़ गई कि मेरी देवी का पत्र आया है। और कब मैं सबके सामने पढ़ा था कि छिप करके पढ़ा था? देखो देखो तो जरा जम्बू भाई, देखो अब जम्बू को नहीं पता बेचारे को, क्या तो वो जब भी इच्छा होती तो हलो कर लेता है। समझना, वो पत्र का जन्माना अलग था। जैसे ही पत्र आया कि देवी का पत्र आया है और हृदय में उल्लास की लहर दौड़ जाती थी और उस उल्लास की लहर के साथ बेचारा कोई देख ना ले, छिप छिप के पढ़ता था मेरी देवी ने क्या लिखा है। ठीक है जैन साहब, सत्य है कि नहीं? देखो तुम्हें भी अनुभव होगा, है ना? छिप छिप के पढ़ेगा मेरी देवी ने क्या लिखा है, मेरी देवी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, और बेचारा छिप छिप करके उसको ऐसे पढ़ेगा। और जब तक पढ़ नहीं लेगा तब तक चैन नहीं पड़ेगी। जब तक पढ़ नहीं लेगा, जब तक चैन नहीं पड़ेगी। और वह देवी के पत्र के प्रति बेचारा इतना उत्साहित है, इतना लालायित है, लेकिन मेरे देवता ने पत्र भेजा है इसकी उसको खबर ही नहीं है। कल्याणमल जी, ये पत्र किसका है? ये पत्र किसका है? हमारे तीर्थंकर भगवान का पत्र है। हमारे तीर्थंकर भगवान ने चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी के प्रति बेचारे को ऐसा उत्साह नहीं आ रहा जितना देवी की चिट्ठी के प्रति उत्साह आ रहा था, आह्लाद भाव आ रहा था, आनंद आ रहा था। ऐसे तीर्थंकर भगवान की चिट्ठी को नहीं पढ़ना चाह रहा है, और जो चिट्ठी को नहीं पढ़ना चाह रहा है वही कर्मबंध का कारण है। महावीर भाई, एक बार उठा के तो देखो, एक बार उठा करके तो देखो, वह तीर्थंकर भगवान जो हैं उन्होंने लिखा क्या है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है कि नहीं है? तीर्थंकर भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है कि नहीं है? माताओं, नहीं है, नहीं है। रमेश भाई, तीर्थंकर भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है,
भगवान को सिर झुका लेना मात्र श्रद्धा थोड़ी होती है कि भगवान को मैंने सिर झुका दिया और मेरी श्रद्धा हो गई। तीर्थंकर भगवान के प्रति जिसकी भी श्रद्धा है वह बेचारा तीर्थंकर भगवान की वाणी को भी उठा उठा के देखेगा कि भगवान ने लिखा क्या है, और भगवान यदि सच्चे भगवान है तो उन्होंने मेरे कल्याण का मार्ग ही लिखा होगा, कोई अकल्याण की बातें तो लिखी नहीं होगी। कल्याणमल जी अकल्याण की लिखी कि कल्याण की लिखी? कल्याण की लिखी ना, सत्य। और तुम्हें कल्याण करना है कि नहीं करना है? करना है। देखो, ये बोलना भी कर्म बंध का कारण है। ये बोलना भी कल्याण जी मुझे कल्याण करना है, ये बोलना भी कर्म बंध का कारण है। हाँ। अभी देखो कर्म की सूक्ष्मता को तो समझो जरा, कर्म बंध के उपायों को तो समझो जरा। कर्म मुझे कल्याण करना है, तुम ऐसी यहाँ पर सभा में 10 लोगों के सामने बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें कल्याण करना नहीं है, तुम्हें कल्याण करना नहीं है, और करना नहीं है और बोल रहे हो तो वह मायाचारी हो गई, और जो मायाचारी हो गई वह कर्म बंध का कारण है। यदि तुम्हें कल्याण करना होता तो तुम जिनवाणी उठा करके कोई भी नहीं पड़े तब भी छिप छिप करके देखते कि मुझे कल्याण का उपाय तो मिल जाए कहीं, इन्हीं में लिखा हुआ है, और तुम दिन रात और कल्याण के मार्ग को ढूंढते मुझे कल्याण करना है। कल्याण मुझे करना नहीं, रमेश भाई कल्याण मुझे करना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे कल्याण करना है, और यह मायाचारी हो गई, और यह मायाचारी जो है ना वह कर्म बंद करा दिया उसने। ओम प्रकाश जी नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? अंतरंग सच्चाई नहीं, पूर्ण सच्चाई है। यह कर्म के बंध का कारण है, और समझो कहाँ कहाँ कर्म का बंध होता है। समझो जरा जम्बू भाई, मैं जिनवाणी पढ़ने के लिए बैठा, मैं जिनवाणी सुनने के लिए बैठा, और वहाँ मात्र बैठ कर के हृदय में मेरे ऐसा आ रही थी कि कहाँ से मैं बैठ गया, कर्म बंद हो गया, कर्म बंद हो गया। तीर्थंकर की वाणी के प्रति अनुत्साह भाव समझो जरा। वो डी के जैन साहब आए, आज अजित नहीं आया, अजित डी के जैन साहब सुनो जरा। भीलवाड़ा में आचार्य के प्रवचन होते थे, और भीलवाड़ा में स्थानकवासी बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत नहीं है? तुम वहीं के हो? नहीं, भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं। भीलवाड़ा में बहुत सारे स्थानकवासी हैं, और जैसे ही आचार्य जी के प्रवचन होते थे वो पूरे के पूरे 1 घंटे बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहते थे। 1 घंटे माताओं बिल्कुल हाथ उनके नीचे नहीं होते थे, बिल्कुल हाथ जोड़ करके ऐसे बैठते थे। वो बिल्कुल एकाग्रता से एक एक शब्द मेरी वाणी से छूट न जाए, एक एक शब्द मेरे कर्ण अंजलि से छूट न जाए, एक एक शब्द मेरे कानों में जाना चाहिए, बिल्कुल स्तब्ध होकर के बैठते थे। और जिनवाणी चल रही ना, इसको बोलते हैं जिनवाणी का सम्मान। नहीं भी आए समझ में, माताओं समझो जरा, जिनवाणी पढ़ी जा रही और नहीं भी समझ में आए तब भी यदि श्रद्धा से सुनी जाती है तो वह जिनवाणी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, हरि देखो तीर्थंकर का देश ना ऐसा ही है, एक एक शब्द मेरी कानों से चला ना जाए, ऐसा उत्साह होना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए। एक एक शब्द जब मेरे कानों में पड़े, और इसका साक्षात उदाहरण थे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जब घर से छोड़ करके संघ में आए थे तब उनको एक अक्षर भी नहीं आता था,
एक अक्षर भी नहीं आता था। माता तुम लोग तो बहुत होशियार हो, समझना, तुम लोगों की बुद्धि तो खूब तेज है। उनको जब सर्वप्रथम द्रव्य संग्रह पढ़ाया गया तो वह मंगलाचरण भी उन्होंने 8 दिन तक याद किया, और 8वें दिन याद करने के बाद जब सुनाने की बारी आई तो भूल गए। समझो जरा, सुनाने की बारी आई तो 8 दिन बाद भी एक 2 लाइनें मात्र, किस द्रव्य संग्रह की 2 लाइनें जब आचार्य जी ने पूछी तो भूल गए। मतलब वो भी 2 लाइनें 8 दिन में याद नहीं हुई, और बाहर जाकर के कमरे में बैठ करके और रोने लगे कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि 8 दिन में 2 लाइनें याद नहीं हो रही। लेकिन देखो, हिम्मत नहीं छोड़े, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और पढ़ते 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 एक दिन ऐसा आया कि पूरा द्रव्य संग्रह याद हो गया। और जिस तरह आचार्य जी बोलते थे कि जिस दिन मुझे द्रव्य संग्रह याद हुआ था उस दिन मैं आधा घंटे नाचा था। जिस दिन ये द्रव्य संग्रह पूरा याद हो गया था उस दिन आधा घंटे नाचा था। वह नाचना जो था ना, वह श्रुत की भक्ति है। नाचना जो है ना, वह श्रुत के प्रति आदर भाव है, श्रुत का सम्मान है। और हम क्या सोचते हैं जम्बू भाई कि आज ही बैठे और आज ही पूरा याद हो जाए हमें। समझना डी के जन साहब, हमारी कैसी धारणा बैठी कि आज हम जिनवाणी का पेज उल्टे और आज पूरी जिनवाणी हमें आज याद हो जाए। यह जिनवाणी का अनादर है, और यह अनादर भाव भी कर्म बंध का कारण है। देखो अभी समझो तो जरा, कैसे कैसे कर्म का बंध होता है, कहाँ कहाँ कर्म का बंध होता है, किस किस अवस्था में कर्म का बंध होता है। अभी तक तो हम यही जानते थे किसी को गाली दे दो तो कर्म का बंध हो जाएगा, किसी जीव की हिंसा कर दो तो कर्म का बंध हो जाएगा। माताओं, इतने मात्र से कर्म का बंध नहीं, इससे कहीं अनंत गुना कर्म का बंध तो मेरे साथ ऐसे भी चल रहा है जो मुझे आज तक पता ही नहीं है। महावीर भाई समझना, तुम चमड़े की वस्तुएं पहनते हो, थोड़ा बहुत तो पहनते हो, जूता वूता पहन लेते हो कभी, समझना, जूता वूता पहन ले, बेल्ट वगैरह लगा लेते होगे जम्बू भाई, लगा लेते ना, नहीं लगाते। अब समझो माताओं, चमड़े की वस्तु मैं तो लेकर के आ गया, लेकिन मैंने कहाँ जीव को मारा, मैंने जीव को थोड़ी मारा, और मैंने उसको खाल नहीं खींची। लेकिन चमड़े की वस्तु मैं पहनता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं यूज करता हूँ, और वह यूज करना ही जीव को मारने की हिंसा का कारण है। अब मैं महाराज, मैं लाता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा त्याग भी नहीं है। मैं लाता तो नहीं हूँ, मैं पहनता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा त्याग भी नहीं है। त्याग क्यों नहीं है? क्योंकि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो ला करके रख लूँगा और पहन लूँगा। कल्याणमल जी, तुम्हारे साथ जीव की हिंसा का बंध प्रति समय चल रहा है। जीव को मारने का जो बंध लगता है ना, वह बंध तुम्हारे साथ प्रति क्षण चल रहा है, एक क्षण नहीं। अब मैंने तो नहीं मारा ना, मैं तो जब जब भी देख करके चलता हूँ, जब जब भी पृथ्वी पर चलता हूँ तो देख करके चलता हूँ। आज तक मैंने एक भी जीव को नहीं मारा, फिर भी मैं जीव के मारने का बंध प्रति क्षण कर रहा हूँ। माताओं समझना, मैं तो नहीं मारता, लेकिन दूसरा मार रहा है ना, उसकी तो मैं अनुमोदना कर रहा हूँ। दूसरा मार रहा है उसके लिए मैं तो अनुमोदना कर रहा हूँ, और उसके मारने के लिए मैं निमित्त भी बन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वह वस्तुएं, देखो, मार करके वह वस्तुएं बना रहा है और बना करके बाजार में बेच रहा है, और मैं खरीद रहा हूँ। खरीदने का मतलब क्या है कि तुम मारो, मैं तुम्हारे लिए संयोग दूंगा। माता देखो, बड़े संभल के सुनना, आगम की भाषा बड़ी कठिन है। आगम की भाषा
बड़ी जटिल है, बड़ा देखो गुण गुण रहस्य भरे हुए हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करता। बहुत सारे लोगों का क्या कहना रहता, बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता राजेश भाई। समझो जरा, अब राजेश भाई ने क्या किया, किराने की दुकान खोल ली और मैं अचार तो नहीं खाता लेकिन दूसरों को अचार खिलाता हूँ। ओहो, कौन बेटा, वो महावीर कहाँ गया तुम्हारा भाई? नहीं आया आज? महावीर नहीं आया दूसरा बेचारा, देखो घर पे बैठा। देखो लेके आओ करे राजेश भाई, तुम्हारी ड्यूटी है। यदि देखो दो दो जन को लेकर के भी आते हो, जम्बू भाई तुम्हारी ड्यूटी है, जब भी तुम नीचे से आओ तो सारे नीचे वालों को लेकर के, उस भूरिया को जरूर लेकर के आओ। समझो जरा, क्या ये भी मेरे पुण्य बंद का कारण है। जम्बू भाई ऐसे ऐसे पुण्य बंद करो, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो और बहुत सारा पुण्य का बंद हो जाए। 4 लोगों को माता लेकर के आए और उसने यदि एक शब्द भी सुन करके और 1% भी बदल गया, 100% नहीं, 1% भी बदल गया और उसके बदलने में लाने में तुम निमित्त थे, तो तुम्हें भी पुण्य का बंद होगा। और जम्बू भाई 4 लोगों को तुम ले गए कचौड़ी खाने के लिए और तुम उसमें निमित्त बन गए, तो तुम्हें उसके पाप का बंद का कारण लगेगा। देखो पाप बंद में तो हम सबके सहयोगी बने ही जाते हैं। क्या नाम है इसका, लवली भाई सुनो जरा, पाप बंद में हम सबके सहयोगी बनते हैं। तो जैसे पाप बंद में सहयोगी बनते हैं, ऐसे पुण्य के बंद में क्यों नहीं बनते? लवली जब भी देखो गुटखा खाने जाएगा तो बेचारा अकेला नहीं खाएगा। सत्य बताना, सत्य बताना लवली भाई, गुटखा खाने जाते तो अकेले खाते हो कि एक आध जन को और बुला के आते? उनको अपने पिताजी को बुलाते ना। देखो कल्याणमल जी, आज वो बाबूलाल जी नहीं आए, कहाँ गए बाबूलाल जी? तो बाहर क्यों भेजते उनको, भीतर भेजो ना। बेचारा देखो बाहर बाहर रहेगा तो बाहर ही हो जाएगा, ठीक है ना, उसको बाहर नहीं भेजना। अब कहाँ भेजना है, भीतर भीतर भेजो। वो सब गोरू वोरू सब बाहर गए, कहाँ गए गोरू वोरू? अच्छा जी बैठा है। गोरू भाई अपने पिताजी को समझा देना और अपने उन काका जी को समझा देना। तुम्हारे काका जी है ना, वो क्या नाम उनका, राजकुमार जी, राजकुमार को समझा देना। वह बेचारा देखो कितना पापी जीव है, पुण्यात्मा नहीं है, पापी जीव है कि वो बैठा देखो बेचारा कितना पापी जीव है कि स्वयं गुटखा खा रहा है और अपने पुत्र को खिला रहा है। कोई बोल रहा था, बोले महाराज 1 पैकेट में से पुत्र और पिता दोनों खाते हैं। कितना अभागा जीव, कितना अभागा जीव। और देखो ऐसे पुण्य में सहयोगी बनो ना कि तुम भगवान की पूजन करने जाओ और एक थाली में बेटा भी पूजन करे और उसी में पिता भी पूजन करे, तो ये महान पुण्य का कारण है। और 1 पैकेट में पिता गुटखा खा रहा है और उसी में से बेटा खा रहा है, बेचारे कहाँ जाओगे खा खा करके? राजकुमार भाई सोचो जरा, गुटखा खाना अच्छा है ना? खाना तो बोलो। देखो वो कुछ नहीं बोल रहा है। राजकुमार भाई गुटखा खाना अच्छा है ना? है? नहीं है। ओहो, पर क्यों खाते हम? क्यों खाते फिर? बेचारा तुमने गुटखा खाया जीवन भर और तुम्हें देखा किसने? तुम्हारे बेटे ने। और तुम खा रहे थे और तुम्हारे बेटे ने देखा और उसने भी खाना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी खाते ना, और जब मेरे पिताजी खाते तो अच्छी चीज होगी, अच्छी चीज नहीं होती तो मेरे पिताजी क्यों खाते होते? और मेरे पिताजी खाते हैं, वह अच्छी होगी। तो उस बेचारे बेटे ने भी खाना सीख लिया और वह बेटा जो गुटखा खा रहा है उसका भी पूरा पाप का बंध तुम्हें ही होगा। और इतना सारा पाप लेकर के राजकुमार भाई
कहाँ जाओगे? तुम्हें गुटखा खाना भी था तो अपने बेटे के सामने नहीं खाना था, उससे छिप कर के खाना था। उसको तो कम से कम लत नहीं लगती, और तुमने खाया। और तो और एक गुटखे के पैकेट में से दोनों ने खाया। कितनी देखो अभागे पने की बात है, कितने पाप बंद की बात है। गोरू भाई, तुमने अपने काका जी को समझाया नहीं? कभी समझाया था? नहीं माना उन्हें कभी। ओहो, कैसे मानेगा, कैसे मानेगा? बेचारे की योग्यता ही ऐसी है कि वो मान नहीं सकता। महान पाप का बंध का कारण कि एक गुटखे के पैकेट में से पिता भी खा रहा है और पुत्र भी खा रहा है, दोनों एक पैकेट में से खा रहे हैं। कितनी लज्जा की बात है। पिता यदि पुत्र यदि को गुटखा खाए और पिता के सामने, यानी कोई मर्यादा नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई सम्मान नहीं, सारी मान मर्यादा लज्जा को उसने खूंटे पे टांग दिया। और खूंटे पे टांगने के बाद फिर ऐसी हरकतें होती हैं। यह तीव्र पाप बंध के कारण है। महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, गुटखा ही तो खाया। अपने पैसे का तो खाया ना, दूसरे के पैसे का थोड़ी खाया है। भले अपने पैसे का खाओ, लेकिन पाप का बंध तो कल्याणमल जी कल्याण नहीं होगा। कितने तुम कुछ भी करते रहो और तुम्हें भी पाप का बंध होगा। समझो जरा, तुम्हें भी पाप का बंध होगा। क्यों? पूछो ना क्यों? इसलिए होगा तुम्हें क्योंकि राजकुमार तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। राजकुमार और तुम्हारी दोनों की मित्रता है, फिर भी तुमने उनको समझाया नहीं, फिर भी तुमने उनको सत्य मार्ग पर नहीं लाए। वो बुरा काम कर रहे थे। तुम भी खाते हो? ओहो, चंद्रकांता भाई जी खाते हैं? जर्दा खाते हो? देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे समाज का अध्यक्ष यदि ऐसा काम करेगा तो फिर जनता तो करेगी। जैसा राजा होगा वैसी तो प्रजा होगी। हमारी बात तो सुनो। वो तालियां तुम्हारे हित में बजा रहे हैं, वो तुम्हारे हित में खाने के लिए नहीं बजा रहे, वो छोड़ने के लिए बजा रहे हैं। समझो जरा, वो तुम्हारे गुटखा खाने के लिए तालियां नहीं बजा रहे। वो अब कल्याणमल जी गुटखा छोड़ेंगे, इसलिए वो तालियां बजा रहे। कल्याणमल जी, समझो जरा। शुरू हो गया कि कर दिया? शुरू हो गया कि कर दिया है? अब देखो, अब राजेश भाई तुम मैदान में आओ, यहाँ आ जाओ, सामने बैठो ना, यहाँ तो बैठो, यहाँ पे बैठ जाओ, खड़े नहीं होना है, बैठ जाओ। तुम गुटखा खाते हो? नहीं खाते हो? ओहो, तो हमसे कल्याणमल जी बोल रहे थे कि राजेश ही हमें खिलाता है। समझे? राजेश भाई, तुम उनके मंत्री हो, वो अध्यक्ष है और तुम उसके मंत्री हो, ठीक है ना? मंत्री का काम क्या होता है? मंत्री का काम क्या होता है? अपने राजा की रक्षा करना। जहाँ अपना राजा गलत जा रहा हो तो मंत्री का काम है कि वहाँ बार बार सलाह देना और बार बार सलाह दे करके उसको सत्य मार्ग पर लाना। इसलिए राजेश भाई, तुम्हारी ड्यूटी है 24 घंटे के अंदर कल्याणमल जी के गुटखे का त्याग होना चाहिए।
अब तुम समझाओ ना उसको, तुम मंत्री हो, समझाओ उनको कैसे कैसे करना है। राजेश भाई समझाओ उनको कैसे कैसे बोलना है। ठीक है, पान खा लेना, ठीक है ना, लेकिन वो जर्दा वर्दा नहीं खाना है। हो। चंद्रकांता भाई, तुम कैसी भाई हो? इतने तुम्हें साथ में रहते हुए कितने 30-35 साल तो हो गए ना। हमारी बात तो समझो जरा, 30 साल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। 35 साल हो गए और तुम अपने देवता को नहीं सुधार पाई, तो तुम कैसी देवी हो? तुम्हारा देवी होना ही निष्फल है। जो अपने देवता को ना सुधार पाए उसका देवी होना ही निष्फल है। सारी देवियां कसम खा लो, हम अपने देवता को सुधार के ही रहेंगे। देवता तो 2 मिनट में सुधर जाए। देखो जम्बू भोजराज देखो कैसा बैठा। वही तो बोल रहा है ना कि तुम्हारी देवी ने भोजराज के बिल्कुल पूरा सुधार दिया। सुधारा कि नहीं सुधारा? और जहाँ भोजराज यदि गड़बड़ होने लगे तो वहां देवी उसकी खड़ी रहती कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि देवी के ऊपर यदि देवता बिगड़ा हुआ है तो पूरा पाप देवी को लगता है। क्योंकि वो आई क्यों है? उस दिन भी हमने बताया था कि वो धर्म पत्नी आई है और अपने पति को धर्म में लगाने के लिए आई है, और वो नहीं लगा रही तो नहीं लगा रही तो उसके पाप का बंध भी देवी को ही होगा। कल्याणमल जी, ठीक है ना। अब तुम मायाचारी नहीं करना। आज से सारी जर्दे मर्दे उठ के जो है पान खाना, लेकिन सादा वाला। तुम राजेश भाई तुम बोल देना। अब ये सारी ड्यूटी राजेश की है और इन चंद्रकांता बाई की है, ठीक है ना। सुनो हमारी बात, जहाँ भी तुम जाती हो ना तो उनके साथ साथ में जाती कि नहीं? साथ साथ जाती। जब भी ये पान की दुकान पे जाए तो वहाँ भी तुम्हें साथ में जाना है, ठीक है ना। और बोल देना इनके गुटखे का त्याग है, इनको जर्दा नहीं खाना है, इनको सादा पान खाना है। और तुम्हारी ड्यूटी और राजेश भाई दोनों की ड्यूटी है कि इनको देखते रहे प्रति क्षण। और जैसे ही गड़बड़ हो, हमसे नहीं बोलना। देखो पूरी समाज यहाँ बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, और जैसे ही ये गड़बड़ हो तो मंदिर के बोर्ड पर लिख देना। किसी से नहीं बोलना, मंदिर के बोर्ड पर लिख देना आज कल्याणमल जी ने जर्दा खाया, ठीक है ना। बस सब सुधर जाएंगे। तो समझो जरा जम्बू भाई, हम क्या बोल रहे थे कि जम्बू भाई जब तुम कचौड़ियाँ खाने के लिए जाते हो तो अकेले जाते कि इन गोरू मोरू को सबको लेके जाते? अभी नहीं बोला है, पहले। हाँ, सबको लेके जाते थे ना। तो तुम सबको लेकर के गए और सबको तुमने खिलाई तो तुम्हें पाप का बंध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो अब तुम आज से एक नियम ले लो कि सुनो तो, हम तुम्हारे को छुड़ा थोड़ी रहे। आ जाओ, जगह बाकी है। जम्बू भाई समझो जरा, तुमने पूरे जीवन भर जब जब भी बुरे काम किए, जब जब भी दुष्ट गोष्ठी की, जब जब भी आलू प्याज खाने गए, कचौड़ियाँ खाने गए, और वो माताओं क्या आइसक्रीम खाने गए, तो जब गए तो सबको साथ में लेकर गए और सारा पाप का बंध तुमने अपने सिर पे लिया। तो अब एक नियम ले लो कि जब भी मैं धर्म सुनने आऊँगा, स्वाध्याय करने जाऊँगा तो सबको लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। अकेले नहीं आऊँगा, जब भी आऊँगा तो 2-4 को साथ में लेकर के आऊँगा। और वह यदि 1% भी सुधर गए तो उसके पुण्य का भागीदारी मैं भी बनूंगा, उसको पुण्य का बंध होगा और वह पुण्य का बंध मुझे भी होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके पुण्य बंध में निमित्त बन गया।
कल्याण जी, मैं उसके पुण्य बंध में निमित्त बन गया और उस निमित्त का पुण्य का बंध तुम्हें हो गई होगा। अब इसलिए हरकचंद जी ऐसा नहीं कहना कि निमित्त कुछ नहीं करता। ये भी मिथ्या दृष्टियों की भाषा है, ठीक है ना, ये भी मिथ्या दृष्टियों की भाषा है। ओम प्रकाश जी, आचार्य वीर सेन स्वामी निमित्त की कितनी व्याख्या की उनने, मंगल की कितनी व्याख्या की, पीला सरसों सारी चीजें, तो निमित्त कुछ नहीं करता। यानी तुम एक उपादान के एकांती हो गए ना, विषयादवादी कहाँ बचे? पिघलेगा ना। तो अग्नि घी के पिघलाने की उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? अग्नि घी के पिघलाने की निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? निमित्त कारण है ना। तो आज तक संसार में माता तुम बताना, बिना अग्नि के किसी का घी पिघला क्या? बिना अग्नि के किसी का घी पिघला क्या? समझो जरा। ओम प्रकाश जी, आज तक किसी का घी बिना अग्नि के नहीं पिघला, इसलिए वो निमित्त की बात तो बाद में करेंगे, अभी समय हो गया। अभी ये बात जो चल रही है जम्बू भाई, तो ऐसे तुम पुण्य का बंद करो ना, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं लगेगा और तुम्हारा कुछ छूटेगा भी नहीं। जब भी प्रवचन सुनने आए, जो भी मिल गया चलो तुम प्रवचन सुनो, ठीक है ना। जब भी स्वाध्याय करने बैठे, जो भी मिल गया चलो तुम स्वाध्याय करने, तो उसको साथ में बैठा लोगे और वह 0.0001% भी यदि सुधर गया तो वह भी कालांतर में पूर्ण सुधर जाएगा। और सुधरने का बीज तुमने बोया तो तुम भी उसके पुण्य के निमित्त के कारण बन जाओगे। जैसे आदिनाथ भगवान को आहार किसने दिया? राजा श्रेयांश और राजा सोम। आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार दिया और तीर्थंकर को आहार देने वाला 2-4 भाव में ही मोक्षगामी होता है। जिसने तीर्थंकर भगवान को आहार दिया ना, वो 2-4 भाव से ज़्यादा संसार में नहीं भटक सकता। 2-4 भाव में उसको नियम से मोक्ष जाना ही पड़ेगा। तो वो भी समझो जरा कि वह राजा सोम और राजा श्रेयांश कितने भाव पूर्व उन्होंने आहार दिया था। श्रीमती और वज्रजंग, नहीं पढ़ा आदि पुराण तुम लोगों ने? वज्रजंग और श्रीमती के भाव में उन्होंने एक मुनिराज को आहार दान दिया था और 1-2 भाव पूर्व नहीं, संख्या सैकड़ों हजारों भाव पूर्व उन्होंने आहार दान दिया था। और वह 1000 वर्ष भाव पूर्व आहार दान दिया हुआ जब उन्होंने आदिनाथ के दर्शन किए तो उनको पूरा पूर्व का जाति स्मरण हो गया और उन्होंने आदिनाथ भगवान को आहार दिया। तो कितने भाव पूर्व आहार दान दिया था? उस समय उनको कोई भी भान नहीं था, उस समय उनको कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वह उस समय दिया भी कालांतर में उनके मोक्ष भाव के लिए सहकारी बन गया। हरक बराबर कि नहीं? बराबर है ना। तो ऐसे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो जिनवाणी सुन रहे और उनको यदि नहीं भी समझ में आए तो असंख्यात भाववाद भी आज की जिनवाणी सुनी हुई उनको मोक्ष जाने के लिए सहकारी बन सकती हैं। जम्बू भाई, बिल्कुल भी समझ में ना आए, कुछ भी पल्ले ना पड़े, तब भी जिनवाणी सुनते रहो और जिनवाणी पढ़ते रहो। आज की पढ़ी हुई जिनवाणी असंख्यात भाववाद भी वह तुम्हारी देशना लब्धि में निमित्त बन सकती हैं और उससे तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए जो भी तुम्हें मिले राजेश भाई, उससे बोलो चलो तुम प्रवचन सुनो। नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते कि बोलते हो? बोलते ना। तो वह यदि तुम्हारे प्रवचन सुनने आता है तब भी माताओं तुम्हें पुण्य का ही बंध होगा। तो ऐसे पूर्व भाव में खूब पाप बंद किया, अब पुण्य का बंद कर लो। बंद और कैसे कैसे होता है और सुनो जरा। वो माताएं, देखो एक बात चल रही थी अभी, वो क्या कल परसों बात आई थी, वो माताएं आइसक्रीम खाती हैं, समझो जरा।
और वो आइसक्रीम, वो दीपक नहीं आया, दीपक कहाँ गया? उस दीपक को क्यों नहीं लेके आते राजेश भाई? तो चौके में रोटी थोड़ी बना रहा है। देखो जी, सब बहानेबाजी है। रमेश के यहाँ जब चौका लगा था तो पूरा रमेश प्रवचन सुन के जाते थे। अब इनको रोटी थोड़ी बनाना, रोटी बनाने वाले तो अपनी बना रहे हैं। तो प्रवचन तो देखो कल्याणमल जी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यह तुम्हें 10-12 वर्ष बाद मिला है और अब कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। अभी तुम्हें 12 वर्ष बाद सानिध्य मिला है और अब भविष्य में कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सानिध्य मिला है तो पूरा उपयोग कर लो, सुन लो। यदि 1% भी तुम सुधर गए तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो समझो माताओं, वह आइसक्रीम तुमने खा ली और कितने की? 1-2 रुपए की नहीं। कहाँ कल्याणमल जी तुम बच्चों में लगे? कितने की आती माताओं? वो गोरू बताएगा, वो गोरू लाता है। गोरू भाई खड़े तो हो जाओ जरा। कितने की लाते हैं? 150 रुपये की। 1-2 तो 5-10 के जमाने नहीं रहे। कितने की आइसक्रीम खाई? 150 रुपये की, 300 रुपये की। अब वो माताओं तुम समझो तो जरा, वो आइसक्रीम बनी कब थी? एक महीना नहीं। वो बेचता ना तुम्हारा, क्या नाम उसका, गजराज भाई। आज वो आया नहीं बेचारा, कहाँ चला गया? उसकी देवी नहीं आई ना, तो रोटी बना रहा होगा। बना ले अंदर से, ठीक है ना। तो बोल रहा, बोले महाराज आज भी आइसक्रीम बिक रही है, तो वह भी 6 महीने पुरानी। अभी फैक्ट्री बंद नहीं हुई आइसक्रीम की, बिकेगी कब? गर्मियों में। और आज भी फैक्ट्री वालों ने बना के धर दी है और बना करके उनको रिस्टॉक कर दिया है। और 6 महीने बाद वह लोग खाएंगे और उसमें कीड़े पड़ेंगे कि नहीं? माता बोला हाँ, कीड़े पड़ेंगे कि नहीं? 6 महीने की आइसक्रीम रखी हुई और 6 महीने बाद तुमने उसको खाई। नीलेश भाई तुम तो नहीं खिलाते देवी को? खिलाते हो? तुम तो खड़े हो जाओ और त्याग कर दो। अभी देखो तुम्हारा नहीं चलेगा, खड़े हो जाओ, तुम तो खड़े हो जाओ। अरे देखो अभी सब सुधरेंगे, सब सुधरेंगे। वो एक हम यहाँ सुनते थे, वो कहाँ भानपुरा में था, भानपुरा में कहीं याद नहीं आ रहा कि वो वहाँ से आवाज़ आती थी, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सुनी कहीं? कल ओम प्रकाश जी, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सुना माताओं कभी? तो ऐसे तुम नियम ले लो ओम प्रकाश जी, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ठीक है ना। नीलेश भाई तुम्हें तो त्याग ही करना है, तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आइसक्रीम खाने का और आइसक्रीम खिलाने का, ठीक है ना। आज का त्याग नहीं, आज का त्याग नहीं, आज से आजीवन त्याग, ठीक है ना। जब तक मैं जीऊँगा तब तक ना आइसक्रीम खाऊंगा और ना दूसरे को खिलाऊंगा। कायस्वर कर लो। हाँ, घर की बात नहीं कर रहे। देखो हम जितना भी त्याग करवा रहे हैं वो सब अमर्यादित अभक्ष का। भक्ष तुम घर पे रोज खाओ, कोई मना नहीं करेगा। तुम भी त्याग कर दो, डीके जैन साहब, ठीक है ना। आज से कायस्वर कर लो, 9 बार नमस्कार पढ़ लो, ठीक है ना। ना खाना और ना देवी को खिलाना, ठीक है ना। तुम नहीं खाओगे तुम्हारी देवी अपने आप छोड़ देगी, ठीक है ना। तो कायस्वर कर लो 9 बार, ठीक है। गोरू भाई क्या बोल रहे थे? कितने की? 150 रुपये की आइसक्रीम तुम ला के देवी को खिला देते हो? पहले खिलाते थे ना। अब देखो तुम्हारा हम त्याग नहीं करवा रहे, तुम तो स्वयं विवेकी आदमी हो, बुद्धिमान हो, बैठ जाओ तुम तो, ठीक है ना। इतनी सारी आइसक्रीम तुमने बाजार से ला करके खाई और खिलाई और उसमें कीड़े पड़ गए और वो फैक्ट्री वाले ने कीड़े उसमें मारे और सब वो कर रहा है, वो बना रहा है। माताओं तुम खाते तो 1 दिन, 8 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन खाते हो, लेकिन उसके मारने का बंद तुम्हें प्रति क्षण हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस फैक्ट्री वाले को बनाने की अनुमोदना तुम ही कर रहे हैं।
तुम नहीं खाओगे तो वो काहे को बनाएगा? माताओं समझना, तुम नहीं खाओगे तो वो काहे को बनाएगा? और वो भी क्या खा रहे हैं? उस आइसक्रीम में माताओं सैकड़ों लटें पड़ गई, एक तो नहीं, कितनी, बोलो ना मुंह से, सैकड़ों हजारों उसमें लटें पड़ गई। और बेचारे देखो उस लटों को चूसते हैं, उन लटों को चूस रहे, और उन लटों के देखो उस लट में से जो है ना, उसके लट के अंदर का वो रस निकल रहा है और बोल रहा है अरे आनंद आ गया। किसका? लटों का। सुगन चंद जी ऐसा ही है। अब तुम भले हंसो, तुम भले नहीं बताओ, लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि यदि हम नहीं बताएंगे तो हमें पाप का बंध होगा। अब हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम खाओगे तो तुम्हें पाप का बंध होगा, और डबल डबल होगा, डबल डबल होगा कि इतनी सारी उसमें लटें इल्लियाँ पड़ गई, और सारी इल्लियाँ जो थी हमने चबा डाली। महावीर भाई चबाई कि नहीं चबाई? पहले तो चबाई ना, खूब चबाई ना, खूब चबा डाली। कितनी सैकड़ों, हरकचंद जी सैकड़ों हजारों लटें मैंने चबा डाली, और उन लटों के चबाने का पाप क्या होगा? जम्बू भाई बोलो ना जरा, पाप तो लगेगा ना, और पाप जब लगेगा तो फिर स्वर्ग मिलेगा ना। स्वर्ग के लिए बोल रहा बेचारा, देखो बहुत सारे बाकी है, तो फिर सोच लो जम्बू भाई तुम कौन कौन से बाकी हैं, और उन सारे की लिस्ट बना करके और लेकर के आओ, और उनका कार्य करो, और सबका त्याग करो, और अपने स्वर्ग की टिकट पक्की कर लो, ठीक है ना। तो माताओं जी, तो एक छोटी सी बात है, यह छोटी सी बात ऐसी है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक आध दो नहीं, एक आध दो नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और वह बाजार में देखो, जितनी तुम खा रही ना उसका ही पाप का बंध नहीं होगा, जितनी फैक्ट्री में बन रही ना, और जितने जीवों की हिंसा हो रही, उन सभी जीवों की हिंसा का पाप तुम्हारे पास है। अध्यक्षा सोच लेना, देखो इन अध्यक्ष और अध्यक्षा तो ऐसे बनना चाहिए जो पूर्ण व्रती हो। अध्यक्ष और अध्यक्षा, देखो कल्याणमल जी, हमने देखा जिस समाज का अध्यक्ष व्रती होता है उस समाज की दशा भिन्न ही होती है। क्यों? व्रती होगा, उसकी धर्म के प्रति रुचि होगी, वह महाराजों को ढूंढ ढूंढ करके लाएगा, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, और महाराज आएंगे तो समाज का भी कल्याण होगा। समझो जरा कल्याणमल जी, तो समाज का भी कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा तो अध्यक्ष को भी पुण्य लगेगा। अब बेचारा देखो, हम किसी से बोले कि ऐसे ऐसा कर लो, तो वो माताएं क्या बोलती, हमारी अध्यक्ष ही खाती है। सुनो जरा, जब अध्यक्षा खा रही तो फिर सामान्य लोगों को देखो, रामचंद्र जी ने क्या किया, बोलो व्यास जी, रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया, पढ़ा रामायण में कि नहीं पढ़ा? रामचंद्र ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया, क्यों? राजा का धर्म होता है कि यदि राजा की हाथ यदि गलत काम करता है तो उस हाथ को भी कटवा के फिकवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मेरा हाथ गलत काम करेगा तो सारी प्रजा गलत काम करेगी। जैसे राजकुमार ने गुटखा खाया तो उनके बेटे ने गुटखा खाया, अब बेटा गुटखा खाएगा तो बेटे का बेटा गुटखा खाएगा। अध्यक्ष समझना जरा, रामचंद्र जी के कानों में ऐसी बात पड़ी कि जग में क्या चर्चा चल रही है कि हमारे राजा ने जो दूसरे घर से आई स्त्री को स्वीकार कर लिया। सीता रावण के घर 12 वर्ष रह करके आई और उसको राम ने स्वीकार कर लिया, और जब दूसरे के यहाँ स्त्री रह करके आई और वह इसको जब राजा स्वीकार कर सकता है तो प्रजा को स्वीकार करने में कौन सी दिक्कत?
समझो जरा नीलेश भाई, जब राजा स्वीकार कर सकता है तो प्रजा को स्वीकार करने में कौन सी दिक्कत। सारे नगर में ऐसी चर्चा होने लगी और नगर के वासी भी एक दूसरे की स्त्री को स्वीकार करने लगे। और जब उनसे पूछा गया कि पाप होगा तो उन्होंने क्या दिया, बोले हमारा राजा कर रहा है ना। ऐसे नहीं बोलते व्यास जी, संसार में राम राज्य प्रसिद्ध है। जब भी कभी राज्य का उदाहरण देना होगा तो किसका उदाहरण दिया जाएगा, राम राज्य का। कि हमारे राज्य में देखो, नेता लोग भी क्या बोलते हैं कि यदि मैं नेता बना तो हमारे राज्य में राम राज्य होगा। संसार में सबसे अच्छा किसी का राज्य चला तो किसका, राम का राज्य संसार में अच्छा चला। कि जब संसार में ऐसी बातें होने लगी तो राम ने भी सीता को जंगल में छुड़वा दिया, जबकि उन्हें पता था कि सीता 100% शुद्ध है। कल्याण जी, उनको राम को पता था, राम मोक्षगामी जीव थे, राम भगवान है, सिद्ध है। तो राम को सब कुछ पता था कि सीता हमारी 100% शुद्ध है, 1% भी सीता में कोई दाग नहीं है। और फिर भी उन्होंने सीता को जंगल में उस किसके हाथ से छुड़वाया था, कृतांत वक्त को आदेश दिया कि हे कृतांत वक्त, तुम जाओ और सीता को ले जा करके और जंगल में छोड़ करके आ जाओ। वह कृतांत वक्त भी आंसू बहा रहा है कि इस देवी स्वरूप सीता को इन्होंने जंगल में छुड़वा दिया। कल्याण जी, राम राज्य लाओ, राम राज्य लाओ। यदि प्रजा मेरे ऊपर उंगली उठाती है तो मैं अपनी उंगली को ही काट दूंगा, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और यदि राजा ही ऐसा करता है, सुनो अध्यक्षा, अब जब इन लोगों से हम बोलते ना कि ऐसे ऐसे करो तो फिर वो क्या बोलते हैं, बोले हमारी अध्यक्ष ही ऐसा करती है। अध्यक्षा तो ऐसी होनी चाहिए, अध्यक्षा तो ऐसी होनी चाहिए और राम के जैसी, कि राम पूरी प्रजा के लिए। देखो तो व्यास जी, राम को हुए हजारों वर्ष हो गए, राम को हुए हजारों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी किसी को उदाहरण देना हो तो राम सीता का उदाहरण दिया जाता है। तो अध्यक्षा भी ऐसी बनो कि हमारे जाने के बाद भी कोई अध्यक्ष का नाम ले तो हमारा उदाहरण दे कि अध्यक्ष हो, अध्यक्षा हो तो हमारे जैसी। यदि राजा नहीं सुधरेगा, सुनो अध्यक्षा, राजा नहीं सुधरेगा तो प्रजा सुधरने वाली नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जो है राजा को सुधरना ही पड़ेगा। जब मैं सुधरूंगा तो मेरे राज्य में रहने वाले सारे लोग सुधरेंगे। इसलिए ओम प्रकाश जी, तुम आज से नियम ले लो कि मैं सुधर के रहूंगा। मैं सुधरूंगा, जग सुधरेगा। अध्यक्ष बोलो ना जरा, नहीं बोलोगे, बोलो जोर से, बोले मैं सुधरूंगा, जग सुधरेगा, जग सुधरेगा। तो इस नियम को तुम आज से ध्यान रखना कि मुझे सुधरना ही है। संसार कोई कुछ भी कहे, घर वाले कुछ भी कहें, लेकिन मैं समाज की लीडर हूँ, मैं समाज की अध्यक्षा हूँ और हमारी गारंटी है जिस दिन तुम सुधरोगे तुम्हारे साथ सैकड़ों लोग और भी सुधर जाएंगे। देखो कल्याण जी, तुम एक नियम ले लो, ठीक है ना, तुम एक नियम ले लो, हम त्यागी वृत्ति बनेंगे लेकिन सूखे सूखे नहीं बनेंगे। समझो जरा, मैं त्यागी वृत्ति बनूंगा, मैं सूखा सूखा नहीं बनूंगा, मैं गीला गीला बनूंगा। कैसे गीला गीला, जैसे अजित भाई लालावत है, अजित लालावत त्यागी वृत्ति है, महाराज को लाता है लेकिन दूसरे के भरोसे नहीं, मेरा चौका हमेशा लगा है, मैं अपनी दम पे लाऊंगा ना, और मैं अपनी दम पे लाऊंगा, मुझे पुण्य का बंद होगा। कोई चौका लगाए चाहे नहीं लगाए, जब भी मेरे नगर में महाराज आएंगे, साधु आएंगे, मेरा चौका रोज लगा रहेगा।
ऐसे सूखे सूखे नहीं बनना कि लाके लगे और तुमने बोला राजेश भाई लगाओ चौका, कहे नहीं नहीं किसी से चौका लगाओ। मैं स्वयं, तुम कमजोर थोड़ी हो, तुम्हारे पास हजारों की जमीन है, लाखों के फल आते हैं, यदि तुम रोज भी चौका लगाओ तब भी तुम्हारे पास कभी कमी नहीं पड़ेगी। कल्याणमल जी समझो जरा, और महाराज को दिया हुआ कभी भी कम होता ही नहीं है, तुम जितना दोगे उतना बढ़ेगा। समझो जरा, जितना दोगे उतना तुम्हारा बढ़ता जाएगा और जितना तुम स्वयं खाओगे उतना घटता जाएगा। इसलिए कल्याणमल जी मैं त्यागी व्रती बनूंगा, लेकिन दूसरे के भरोसे नहीं। एक आदमी यदि आगे आकर के पक्का निर्णय कर ले फिर सब पीछे पीछे हो जाते हैं। गांधी जी ने माताओं क्या किया बताओ? गांधी जी ने क्या किया? पक्का निर्णय करा लिया, कर लिया मुझे देश आज़ाद कराना है और आगे हो गए, फिर सारी जनता पीछे पीछे हो गई। इसलिए कल्याणमल जी आज मात्र आगे होने वाले की देरी है, पीछे तो सब हो जाते हैं। ठीक है ना? तो तुम्हें ऐसे त्यागी व्रती नहीं बनना और कोई दूसरे त्यागी व्रती को नहीं देखना। तुम अपने दम पे अध्यक्ष हो और अपने दम पे भी सब करना पड़े तब भी करना, और तब भी मुनि महाराज को, आर्यका माताओं को, साधुओं को ला करके और यहाँ रखना। तुम्हारी गारंटी है समाज सुधरेगी। आगे रहते ना, सुनो तो हम आएगा तो हम उनकी बुराई कहाँ कर रहे हैं? हम उनकी बुराई कहाँ कर रहे हैं? कल्याणमल जी आगे होना है और आगे हो गए तो फिर पीछे नहीं देखना है। ठीक है ना? आगे हो गए ना फिर पीछे नहीं देखना कौन कौन आ रहा है। कोई भी नहीं आए तो हम अकेले समर्थ हैं, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। और मेरी गारंटी है तुम आगे झंडा लेके होगे तो जी तुम्हारे हरकचंद जी तो ठीक है, जी व्यास जी भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। ठीक है ना? हरकचंद जी ठीक है, सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और तुम यदि आगे होकर चलोगे तो तुम्हें भी पुण्य का बंद होगा। इसलिए कल्याणमल जी तुम सोच लो हमें व्रती बनना है। कल्याणमल जी सुनो जरा, देखो चंद्रकांता भाई तुम आज एक नियम ले लो, बहुत बड़ा नियम नहीं, सुनो तो जरा, बहुत बड़ा नियम नहीं, छोटा सा नियम है कि यदि कल्याणमल जी व्रती बनेंगे तो मैं उनके सारे व्रत पलवाऊंगी। बस इतना सा नियम है, पलवा दोगी? हो देखो कल्याणमल जी अब तुम क्यों पीछे पीछे हो रहे हैं? समझो जरा बात को। हाँ अब कल्याणमल जी देखो तुमने चतुर्मास करवाया है तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, थोड़ा बहुत। देखो पहले राजा का नंबर होता है फिर प्रजा का नंबर होता है। तो अभी नहीं बोल रहे, लेकिन तुम अपना विचार बना लो। अभी 10 लक्षण आने वाले हैं तो 10 लक्षण के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना ही है। 10 दिन के लिए नहीं, देखो 10 दिन के लिए नहीं। अब तुम कितने, देखो 50-60 साल के हो गए, 60 के हो गए ना, 60 के हो गए, अब कोई भरोसा नहीं है, कल्याणमल जी इस चक्कर में नहीं रहना, इस चक्कर में नहीं रहना कि 92 साल हैं। वो जम्बू के पिताजी भी देखो बैठे थे, 80 साल के हुए ना, हम 100 के होंगे लेकिन रात में सोए तो उठे नहीं सुबह। महावीर भाई ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? रात में सोए थे जब तो बिल्कुल पूर्ण अच्छे थे, पूर्ण स्वस्थ थे, लेकिन जब सुबह उठाने गए तो वहाँ मात्र शरीर पड़ा हुआ था, आत्मा निकल के चली गई थी। तो इसलिए कल्याणमल जी यमराज का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे सब जोशी भी फेल हो जाते हैं। अभी देखो संघ में एक महाराज, उनकी हमारे साथ दीक्षा हुई थी भीलवाड़ा में, और वो कितने साल के थे? 35-36 साल के थे मात्र। उनको जोशी ने कहा था तुम्हारी रेखा बता रही है कि तुम 90 साल जियोगे, और वो उस अहंकार में थे कि मैं 90 साल में जीऊँगा, और अभी 6 महीने पहले चले गए। समझो जरा रमेश भाई,
6 महीने पहले 36 साल में और चले गए, प्राण निकल गए। इसलिए यमराज का कोई भरोसा नहीं है और इन जोशियों का भी कोई भरोसा नहीं है। वो तो तुम्हें बोल दिया कि 92 साल, अब तुम 500 के नोट निकाल के दोगे ना, अब तुम्हें बोल दे कि तुम कल जाने वाले हो। समझो जरा, उनको तो पैसे से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है ना। जब तुम्हारे लिए अच्छा बोलेंगे तब तो तुम हरे हरे नोट निकाल के देखो, और तुम बोलोगे कि 7 दिन में जाने वाले, तो तुम थोड़ी पैसा देने वाले। इसलिए इन जोशी के चक्कर में नहीं रहना। यमराज का कोई भरोसा नहीं है, कब वह लेने के लिए आ जाए। और 60 के हो गए, इतना सारा तुमने देख लिया, अब कुछ बचा थोड़ी देखने के लिए। कल्याणमल जी, अब क्या देखना तुम्हें, क्या रह गया बताना हमें, क्या रह गया तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हें जो भी देखना ना, अब तुम व्रती बन के देखना, ठीक है ना, अव्रती बन के नहीं। इसलिए अब 10 लक्षण आ रहे हैं और पूरा विचार बना लेना। चंद्रकांता बाई, तुम भी इनको समझा देना कि तुम व्रत लो, हम तुम्हारे पलवाने के लिए हमने संकल्प ले लिया है। अब जब वो संकल्प ले सकती पलवाने का, तो तुम्हें कौन सी टेंशन। कल्याण जी, वो पलवा देगी ना, सब करवा देगी, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं करो। तुम्हारी देवी बहुत अच्छी है और वो तुम्हारे सारे व्रत पलवाएगी। तुम तो मात्र निर्णय कर लो कि मुझे व्रत पालना है, और तुम्हारे पूरे व्रत पलेंगे और तुम मोक्ष मार्गी बनोगे। इसलिए निर्णय मात्र कर लो। और हरकचंद जी, तुम हरकचंद जी के चक्कर में नहीं रहना। हरकचंद जी तो बोलेंगे पहले तुम सम्यक दर्शन करो और फिर तुम करना, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ और बेचारा चला गया ऊपर, तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। इसलिए पूज्य पांच स्वामी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई व्रत नारकम छाया तपस्तयोर वेदा प्रतिपाल यतोर महान। बरम व्रतई पदम देवम, व्रत के साथ मरने से, कषायों के उपशमन करने से यदि मुझे स्वर्ग मिलता है तो नरक जाने से तो अच्छा है ना। अब जेठ की धूप निकली हुई है और पेड़ की छाया है, तो पेड़ की छाया में बैठना अच्छा है कि रोड पर बैठना अच्छा है? पता है हमें कि पेड़ की छाया में भी गर्मी तो लगेगी, पसीना तो आएगा, लेकिन रोड से तो अच्छे रहेंगे ना। इसलिए हरकचंद जी, नहीं भी तुम्हें यदि सम्यक दर्शन हो, तब भी यदि अपना आचार सुधारोगे तो स्वर्ग तो कम से कम मिल ही जाएगा। इसलिए कल्याणमल जी, तुम अपना पूरा विचार बना लो, अभी समय है और पूरा विचार तुम्हारा बन जाएगा, पूरी समाज खुश हो जाएगी। देखो तुमने गुटखा छोड़ा, सबने तालियां बजाई कि नहीं, बजाई ना। तो ऐसे तुम देखो, आप व्रत भी छोड़ोगे तो सब तुम्हारे लिए ढोल बजाएंगे। जम्बू भाई बजाओगे कि नहीं? कुछ देखो, अब समय खूब हो गया। कल्याणमल जी, बजना तो है ही, बजना तो है ही। नहीं बजवाओ तो उल्टे बजेंगे फिर, पक्का कि नहीं रमेश भाई? अभी यदि सीधे नहीं बजवाते तो फिर उल्टे बजेंगे। जब चले जाओगे ना तो 4 लोग लेकर जाएंगे, वो फिर उल्टे उल्टे बाजे बजाएंगे। क्यों उल्टे बजाते पता है राजेश भाई? उल्टे क्यों बजाते? उल्टे बाजे नहीं जानते हैं? उल्टे बाजे नहीं जानते तुम लोग? कौन बैठा? वो सुंदरलाल जी, सुंदरलाल जी उकावत, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, अब इन लोगों को बताओ उल्टे बाजे क्या होते हैं? जोर से बोलो, क्या होते हैं? अर्थी के साथ साथ में जो बजते ना, वो सीधे बाजे नहीं बजते, वो उल्टे बाजे बजते हैं। तो सीधे यदि तुमने नहीं बजवाए कल्याणमल जी, तो उल्टे बाजे क्यों बजते हैं? इस बेचारे ने जीवन भर उल्टे उल्टे काम किए, नहीं बजते सीधे, उल्टे बजते हैं, उल्टे बजते। सुगन चंद जी से पूछ लो, जब बेचारा चला जाता ना, अर्थी पे 4 लोग लेकर के जाते हैं, तो फिर सीधे बाजे नहीं बजाते, उल्टे बाजे बजाते हैं। और कल्याणमल जी, किसी के उल्टे बाजे बजते तो हमें अंतराय करना पड़ता है।
किसी के उल्टे बाजे बजते ना तो रमेश भाई महाराज को उपास करना पड़ता है, आहार को जा रहे हों और किसी के उल्टे बाजे सुनाई दे जाएं, दिखाई नहीं मात्र सुनाई दे जाएं, तो फिर महाराज को उपास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस बेचारे ने जीवन भर उल्टे उल्टे काम करे और उपास हमें करना पड़ता है। इसलिए कल्याण जी तुम ऐसा नियम ले लो कि हम उल्टे काम करके नहीं जाएंगे, हम जाने के पहले अपने कामों को सीधा कर लेंगे और सीधे काम करके जाएंगे, तो फिर तुम्हारे सीधे बाजे बजेंगे, उल्टे बाजे नहीं बजेंगे। और उल्टे काम करके जाओगे तो सारे उल्टे काम बजेंगे। अब तुम्हें जो करना हो जम्बू भाई सो तुम करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।